खुशबू का एक तूफान। अस्सलाम वालेकुम। बन जाएगा ये लजीज वाला गुलाब जामुन सबकी जान। ईद पर आप बना कर तो देखें, सबको खिला कर तो देखें, कितना तो लजीज लग रहा है। इतना मज़ेदार गुलाब जामुन है, ना तलने की झंझट। आज के बाद हम गुलाब जामुन को टूटने भी नहीं देंगे। सस्ते सस्ते लजीज और बेहद मज़ेदार से मीठे आइटम आपको मिलेंगे सिर्फ किरण के खाने चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बड़े हो छोटे हो या हो बुजुर्ग, इसकी खास बात ही ये है कि इसे सभी बना सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में आधा कप कुकिंग ऑयल, आधा कप नीम गर्म दूध, 3 बड़े चम्मच इसमें आपने सूजी डाल देनी है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नॉर्मल जो घरों पर चाय के लिए कप इस्तेमाल होते हैं, बस उसी कप से आपने ये मुकम्मल रेसिपी बना लेनी है बगैर किसी परेशानी के। अच्छी तरह मिक्स कर लें और यह आपने पहले बना कर रखना है, यानी सारी चीज़ें करने से पहले यही मिक्सचर आपने बना कर रखना है। उसके बाद हमने एक थाल ले लिया स्टील का और एक रिंग ले लिया। अच्छा, इस तरह का रिंग अगर आपके घर पर नहीं हो, आपने परेशान नहीं होना। जो हम बर्फ़ जमाने के लिए कोले इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं कोलों का या सिल्वर के कटोरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है। इसके अंदर बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर से होगा ये रस से भरा हुआ गुलाब जामुन बनने जा रहा है। और जब उसकी खुशबू से आपका घर महकेगा ना, उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला कभी बाहर से गुलाब जामुन नहीं लाएंगे। वो सस्ते हों या महंगे हों, आप हमेशा इसी गुलाब जामुन को पसंद करेंगे। इतना मज़ेदार गुलाब जामुन है, बस किरण के खाने चैनल पर ही तो है ऐसी ऐसी रेसिपियाँ सस्ती सस्ती वाली। उसके बाद आपने एक बोल लेना है जिसमें सबसे पहले तोड़कर अंडे डालने हैं। अच्छा, अंडे आपने रूम टेम्परेचर लेने हैं। फ्रिज की इस रेसिपी में रखी हुई कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वरना फिर आपने कहना है कि आप ही आपने रेसिपी दी थी, रेसिपी हमने बनाई, रेसिपी अच्छी नहीं बनी। आपका वक्त भी कीमती है, आपके पैसे भी कीमती हैं। छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तभी मुकम्मल रेसिपी देखकर ना फिर रेसिपी ट्राई किया करें। रेसिपी इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी। उसके बाद अब इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया हमने। तकरीबन आजकल तो सभी के घरों पर मौजूद होता है। अगर आप में से किसी के घर पर ये मशीन नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जूसर का जग लेना है, दोनों चीज़ें उसमें डालनी है, 3-4 मिनट तक अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ठीक है। ये फिर भी बन जाएगा और बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल इसी तरह का गुलाब जामुन बनेगा। यहाँ पर मशीन को चलाकर तकरीबन इसे आपने 8 मिनट तक बीट करना है, ठीक है। 8 मिनट तक अच्छी तरह दोनों चीज़ों को बीट कर लीजिएगा। और चीनी हमने घर पर ही पीस कर पाउडर बनाया है। आप भी घर पर नॉर्मली जो घर पर चीनी आती है उसका पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है, इसमें एक फ्लेवर भी होगा, खुशबू होगी और अंडों की स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद हमने एक अलहदा सी प्लेट ली है जिसमें हमने पूरा 1 कप मैदा छाना है। 1 चम्मच भरकर इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। 1 कप चीनी गई, 1 कप मैदा गया है और इसमें एक्स्ट्रा हमने 3 बड़ा चम्मच ही यही चम्मच का इस्तेमाल किया है बेकिंग पाउडर डालने में। और इसी चम्मच से 3 चम्मच भरकर सूजी ली है। अब सूजी, ऑयल और दूध वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम इसमें मैदा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने बहुत ही आहिस्ता से इसे मिक्स करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, स्पीड हमने तेज़ की हुई है वीडियो की। आपको लग रहा होगा हम बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, स्लो काम कर रही है आपकी आप ही। आपने बहुत स्लो स्लो प्यार प्यार से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। एक ही मर्तबा में सारा आपने ये दूध और ऑयल सूजी वाला मिक्सचर नहीं डाल देना, एक ही मर्तबा में सारा आपने मैदा नहीं डाल देना। छोटी छोटी बातें होती हैं जो यानी कि हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिससे आपकी चीज़ ना ज़बरदस्त बने और हमें भी फिर दुख नहीं होगा। ज़ाहिर है आपकी चीज़ अच्छी बनेगी, आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे कि हमारे तो बहुत पसंद आया सबको। लास्ट में इसमें हमने 3 बड़े चम्मच भरकर डाल दिया है मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप मिल्क पाउडर। अच्छी तरह से अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया हमने। बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, इसमें आधा लेमन का रस डाल देना है, जबकि हम इसे अब तैयार करने पर हैं, यानी कि ये जा रहा है अब ओवन में या पतीले में। अगर आपके घर पर ओवन है, ओवन में बेक कर सकते हैं, पतीला है तो पतीले में बेक कर सकते हैं। हम बनाएंगे इसे केक की तरह, लेकिन बिल्कुल भी ये केक की तरह नहीं बनता है। इस तरह का बिल्कुल पतला सा ये बैटर बनकर तैयार होता है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक प्यारा सा पतीला लेना है बड़ा सारा, ताकि उसमें हीट अच्छी तरह से लगे। तो बड़े साइज़ का बर्तन हमेशा बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया करें, उसमें एक स्टैंड रख दें
और यहाँ पर देखें इसकी एयर निकाल रहे हैं हम, क्योंकि जब हम इसे पतीले में रखेंगे, नीचे हमने चूल्हा ऑन किया हुआ है, मीडियम लो आंच पर आपने रख देना है। और पतीले को हमने पहले प्री हीट किया था, लेकिन एयर हमने इस वक्त निकाली है इसकी। मीडियम लो आंच पर आपने इसे 30 से 35 मिनट तक बेक कर देना है। उसके बाद आधा कप चीनी बराबर आधा कप पानी, दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो दोनों चीज़ें इसमें बराबर ही रखेंगे। सीरा हमने इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए मिक्स फ्रूट जैम मिलती है, आपको बहुत किराने की स्टोर से मिल जाएगी मिक्स फ्रूट जैम। और अगर आपके इलाके में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, कोई भी आपने फ्रूट लेना है, या ऑरेंज ले लें, अनार ले लें, जो भी, यानी स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, उसका आपने गूदा बना लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। साथ ही आधा लेमन का रस डाल दिया। देखें बिल्कुल भी तार या आधे तार वाली चाशनी नहीं है, बस थोड़ी चिपचिपी सी है। आधा कप पानी से, यानी कि हमारे पास उतना ही होना चाहिए मौजूद। अब इसे गर्मा गर्म को डाल लेते हैं एक जग में, क्योंकि केक अभी तैयार होने वाला है। केक तैयार होने से 5 मिनट पहले ही हमने ये चाशनी तैयार की है। ये तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही बड़े वाला गुलाब जामुन केक। इसका टेस्ट जब आप लेंगे ना इंशाल्लाह, तो बस खाते रह जाएंगे, बार बार इसे बनाएंगे। देखें कितना ज़बरदस्त आलीशान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, गरम गरम है, रिंग को निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं, गरम गरम के अंदर ज़बरदस्त सी गरम गरम सी चाशनी। ना हमने गुलाब जामुन को टूटने दिया, ना बैठने दिया। कहाँ जाएगा ये बैठकर, जितना तैयार किया है बिल्कुल उतना ही है। और ये चाशनी जब इसके आखिरी कोने तक जाएगी तो यकीन माने एक एक चम्मच के साथ रस भरता हुआ आएगा, और इतना मज़ेदार, इतना फ्लेवर, इतनी खुशबूदार, ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। इतना शानदार गुलाब जामुन अगर आपको कम सी मेहनत में ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ बनकर तैयार हो जाए, तो ज़ाहिर है इतनी मेहनत करें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी काम लगता है। उसमें ये भी होता है गुलाब जामुन टूट ना जाए, पता नहीं चाशनी जाएगी या नहीं जाएगी। ये तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके ऊपर हमने कटे हुए बादाम लगा दिए हैं, और थोड़ी चाशनी जब इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाएगी, फिर से आपने इसके ऊपर चाशनी डालनी है। आधा कप चीनी की जो भी हमने चाशनी तैयार की है वो सारी आपने थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालनी है। थोड़ी सी 2-3 चम्मच बचा लेने हैं। जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसे साथ में आपने चाशनी के साथ देना है। इंशाल्लाह घर के बुज़ुर्ग भी खाएंगे तो आपको दुआएं देंगे, बल्कि आपको खर्ची भी देंगे। हमारी इस ईद पर तो माशाल्लाह से ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बहुत सारे मीठों में एक ये भी मीठा हमने शामिल कर लिया था ईद पर, क्योंकि बहुत जब भी दावत वगैरह हो घर पर, कुछ भी हो घर पर, तो अगर मीठी डिश उसमें ना हो, नमकीन चाहे जितने मर्ज़ी खाने चटपटे हों, लेकिन एक मीठा भी उसमें होना चाहिए। तो हम तो एक के बजाय 3-4 मीठे बना लेते हैं। हमारे घर में भी बच्चे बड़े तकरीबन सभी मीठों के शौकीन हैं। आपके यहाँ भी अगर मीठा शौक़ से खाया जाता है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये कैसी लगी आपको, आपने फीडबैक भी देना है। पहले ट्राई करें, खाएं, उसके बाद आपने एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।